हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसके 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देख रहे थे, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो हम लोग कहाँ तक हो चुका था बच्चों, साइन टू ए कास टू ए tan टू ए, यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। अब आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, sin 3a से। ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, हम लोग के फार्मूले लर्न रहेंगे जितने अच्छे से उतने अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्विकली देखते ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम लोग इसलिए मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से लर्न हो जाए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। sin 3a का बच्चों फार्मूला क्या होता है, sin 3 का 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है। ऐसे बच्चों आप लोग को किसका लर्न होना चाहिए, cos 3a का। cos 3a क्या होता है बच्चों, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। बस इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ पे देखिए पहले साइन, यहाँ पे लिखे ये पहले cos। अगर cos है तो cos से स्टार्ट, क्यूब से होगा, लेकिन साइन है तो 3 sin से, फिर इसका रिवर्स। tan 3a का क्या होता है बच्चों, 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये आपके ये सभी 3a के फार्मूले हैं। इसको आप लोग अच्छे लर्न कर रहे हैं बच्चों। अभी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग किसका लर्न कर लेते हैं, sin a प्लस b का तो हो ही चुका है। 2-3 फार्मूले और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin a इंटू cos b। इसी तरीके से cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका क्या होता है बच्चों, 2 cos a cos b। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इसका क्या हो जाता है बच्चों, 2 sin a sin b, ये हो जाता है। तो ये भी है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। और उसके बाद कौन सा है, sin c प्लस d का, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, sin c प्लस sin d, इसका क्या होता है बच्चों, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पे माइनस आ जाए तब क्या होगा, sin c माइनस sin d, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ऐसे cos का क्या हो जाता है बच्चों, cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d का क्या होता है बच्चों, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे d माइनस c बाई 2 हो जाता है बच्चों, और कुछ नहीं। तो देखिए बच्चों, जब साइन c प्लस d का है तो एक साइन एक कास आता है, माइनस वाले में भी एक कास एक साइन आता है, लेकिन जब कास है तो दोनों कास आएंगे, माइनस से दोनों साइन आते हैं। ये आप लोग अच्छे लर्न के रहेंगे। लास्ट में कास c माइनस d में यहाँ पे साइन d माइनस c होता है। अब ये सब बच्चों फार्मूले में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये तो है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इसको हम लोग 11th में, पता नहीं आप लोग अच्छे लर्न किए हैं कि नहीं, कुछ बच्चों को भूल गया होगा, इसलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन में क्विकली अप्लाई कर पाएँ। जितने अच्छे से लर्न होगा उतने अच्छे से हम लोग ये फार्मूला जो है क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएँ। अभी देखेंगे हम लोग इन सब का यूज कैसे क्वेश्चन में करते हैं। इनका यूज करने से क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी कुछ और फार्मूले हम लोग देख लेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ तक दिख तो रहा है ना क्लियर से, एक बार मैं चेक कर लूँ। चलिए ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 है, यहाँ पे साइंस c माइनस डी बाई 2 है, यहाँ पे cos c माइनस डी बाई 2 है, यहाँ पे साइंस d माइनस c बाई 2 है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग ये फार्मूला tan 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a, ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए।
ये क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला, ये tan π/4 प्लस a हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस कर दिया जाए और नीचे प्लस हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब आपका ये हो जाएगा tan π/4 माइनस a। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। कैसे आता है, वही tan a प्लस b का फार्मूला यूज करके। वन को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan π/4 है tan 45, यहाँ पे हम लोग 1 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b का फार्मूला लगेगा, ये बन जाएगा। तो फार्मूला आप लोग ने आपको अब बड़े हो गए हो आप लोग, अब डायरेक्ट याद होना चाहिए 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a क्या होता है, tan π/4 प्लस a। ऐसे ही 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a, अगर ऊपर माइनस है तो tan π/4 माइनस a का फार्मूला होगा। इसको हम लोग अच्छे से लर्न किए रहेंगे। अब और एक दो फार्मूले देख ले रहे हैं। कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों, साइन a प्लस cos a अपान साइन a माइनस cos a। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, या तो आप लोग cos कॉमन ले लीजिए या तो फिर आप क्या करिए cos से डिवाइड कर दीजिए। देखिए पहले बच्चों, जैसे मान लीजिए a प्लस ए बी है, अब इसमें देखिए a दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1 प्लस बी हो गया। कॉमन क्या होता है बच्चों, जो दोनों में है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन हो गया। तो a कॉमन ले लिए, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसे आ जाए कल को a प्लस बी, अब इसमें तो ना तो a कॉमन है ना तो b कॉमन है, क्यों, क्योंकि a इसमें है पर इसमें नहीं है, b इसमें है पर इसमें नहीं है, तब भी आप लोग को कॉमन लेना होगा। मान लीजिए किसी ने कहा नहीं मुझे कॉमन नहीं लेना ही है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और जहाँ पे नहीं है, जो चीज कॉमन लिए जहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपान में ये ऐसे। अब इसको आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पहुँच जाएंगे। तो जब कॉमन ना रहे फिर भी कॉमन लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉमन ले सकते हैं, जहाँ पे नहीं है तो वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, सिंपल सी बात। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं, लेकिन हम लोग cos कॉमन ले रहे हैं। जैसे cos से हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपान में। हम लोग जानते हैं sin a अपान cos a क्या होता है बच्चों, tan a, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan a, और यहाँ से cos निकल जाएगा तो 1 बचेगा अपान। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी tan हो जाएगा, यहाँ से नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से भी, यहाँ पे 1 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे कितना कैसे हो गया बच्चों, ये 1 प्लस tan a, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a। अब ये किसका फार्मूला बन गया बच्चों, अब ये आपका फार्मूला हो गया tan π/4 प्लस a का, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो या ऐसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लोग डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे, माइनस का tan π/4 प्लस a। माइनस हटाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको इस वे में लिख दीजिए, कैसे, cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a। अब डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, tan π/4 प्लस a। कैसे आया मैंने बता दिया। अब मान लीजिए ऊपर माइनस है तभी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे फिर प्लस होगा, सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, tan π/4 माइनस a। इतने फार्मूले हम लोग को लर्न होने चाहिए क्विकली, ताकि हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से कर लें। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वोशेंट। क्वोशेंट हमने क्या कहा, क्वोशेंट रूल जब भी अप्लाई करेंगे पहले क्वेश्चन को देखेंगे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका बच्चों, 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a। अब किसी ने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। अगर कर पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट मैंने फार्मूला बता दिया। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों,
इसको आप लोग तुरंत क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस ए। अब इसमें देखिए कितना छोटा सा हो गया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना आसान है इसको, इसमें कोसेंट रूल लगेगा, इसमें सिंपली हम लोग जानते हैं tan का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे x कर दीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ बुक में लगभग x दिया रहता है, x कर दीजिए, यहाँ पे x आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो x नहीं, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस x है, पाई बाई 4 प्लस x रहेगा। अब इसका आप दोबारा कर दीजिए, जब इसका दोबारा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पाई बाई 4 का साइन 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, तब भी यही आ जाएगा। अब लेकिन क्या है कि बुक में आंसर कभी कभी दिए रहते हैं, तो ठीक है बुक में ये आंसर मान लीजिए ना है, तो जो दूसरा है वो भी हम लोग ला सकते हैं। तो सेक स्क्वायर को हम लोग बच्चों अपान में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कास का, पाई बाई 4 प्लस x, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला लर्न कर ही लिए। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये माइनस इधर आया प्लस हो गया, अपान में 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 2 थीटा थीटा हो गया, जस्ट एंगल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हाफ हो गया। तो जब रिवर्स आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल से जस्ट डबल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके स्थान में क्या करना है बच्चों, एंगल को डबल कर देना है, cos 2 थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों, पाई बाई 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा, दिख रहा है नहीं, सॉरी यहाँ तक दिख नहीं रहा, चलिए ठीक है इसको रेज कर दे रहे हैं। अब ये जब 2 अपान में, ये 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, अब ये 2 अंदर जाएगा, तो cos, जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस 1। अब हम लोग देख लें cos 90 प्लस थीटा, तो हम लोग जानते हैं अगर cos 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाता है, तो cos किस में चेंज होता है बच्चों, साइन में, और किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, 90 प्लस सेकंड में, सेकंड में cos नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 2x हो गया प्लस 1 हो गया। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 माइनस साइन 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब सेक स्क्वायर देंगे तो वहीं पे हम लोग अपना आंसर छोड़ देंगे, और मान लीजिए यार आज यहाँ थोड़ा स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम लोग, वो क्या है, इरेज कर देना इसको बच्चों। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा इसका डिफरेंशिएट करिए, किसका, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, हम लोग ऐसे नहीं तुरंत डिफरेंशिएट करने लगे, क्या कोसेंट है, इसको एक बार हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला मैंने इसीलिए आपको लर्न करवाया है। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, tan, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x, बस। अब इसका हम लोग करना जानते ही हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, पहले कैसे, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसका फार्मूला हमने अभी आपको लिखवा दिया था, क्या, tan पाई बाई 4 प्लस x, लेकिन ऊपर माइनस है, जहाँ पे माइनस आ जाए। ये कैसे हुआ, वही cos से डिवाइड कर देंगे, या cos कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इसको किए, फिर इसका करेंगे सेक स्क्वायर आ जाएगा, बुक में देखिएगा सेक स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो अगर दूसरा आ रहा है तो वैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं तुरंत हम लोग इसको कोसेंट फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, पहले एक बार इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कर पा रहे हैं, तब इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेक क्या होता है बच्चों, 1 अपान cos होता है, tan क्या होता है, sin x अपान cos x, इसको राइट कर सकते हैं, अपान सेक को हम लोग 1 अपान cos राइट कर देंगे, और tan को क्या लिख देंगे, sin x अपान cos x। ये सब बच्चों जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी सोच पाओगे, अदरवाइज आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। इसको ऐसे सॉल्व करके करना है कि डायरेक्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। लॉकडाउन चल ही रहा है, तो इतने आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करें, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, आप लोग वैसे भी मना है,
तो आप लोग के पास भरपूर टाइम है, तो उसका फायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए, जितने हो सके उतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी मान लीजिए आप लोग के पास बुक नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक बार पहले मैं सारा कंसेप्ट बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर सेम है आपका। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जो सब ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है। डिनोमिनेटर हम लोग ऐसे एक बार लिख देते हैं, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। अब एक काश ये काश कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, कोसेंट रूल लगा के करेंगे। तो देखिए बच्चों कोसेंट रूल कैसे लगाएंगे। तो y का क्या होता है बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या कहते हैं, कोसेंट रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को राइट कर लीजिए, हाँ राइट कर दिए डिनोमिनेटर को, फिर उसके बाद डी डी एक्स, एक बार मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स किसका डेरिवेटिव करें, डिनोमिनेटर का 1 माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद बीच में इसमें माइनस, कोसेंट रूल में माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। अब इसके बाद क्या करें, न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दीजिए या राइट कर दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ किसका बच्चों, डिनोमिनेटर का, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपका फार्मूला है। फिर उसके बाद अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। 1 का आपका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन का, साइन एक्स का क्या होता है cos x, ये माइनस cos x हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस 1 माइनस साइन एक्स है, इसका 1 का 0, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं cos x कॉमन ले लीजिए बच्चों, ये सब चीजें आनी चाहिए कॉमन लेना, तब इससे क्या होगा हम लोग का कैलकुलेशन जो थोड़ा है रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे cos कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये माइनस बचा रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, cos से निकल गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, -1 माइनस 1 हम लोग जानते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2, ये 2 cos x अपान में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या बताया कि ये बताया कि कोसेंट रूल लगाने से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कर लेंगे, तब कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, वैसे ही क्या होंगे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और उसके बाद tan के बाद cot इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन सब का मैंने फार्मूला भी आप लोग को लर्न करवा दिया था, हमने कहा था 3 का लर्न करना है और 3 का नहीं लर्न करना, क्यों, क्योंकि 3 माइनस होते हैं। जैसे साइन का लर्न हो गया, cos क्या होगा, जस्ट यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। cos वाले निगेटिव होते हैं, हम लोग वैसे भी जानते हैं, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपको cot को नहीं लर्न करना, केवल माइनस आ जाएगा, एक tan वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में। सेक का क्या होता है बच्चों 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो cosec का क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए बस। ये आपके फार्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के, ये सब क्या है डी डी एक्स
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा इसका कर लीजिए, किसका, साइन इनवर्स 3x का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन इनवर्स का करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है ये, तो हम लोग पहले इसको क्या अज्यूम करेंगे, x। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे नहीं है, क्या है 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर कर देंगे फिर हम लोग। अब फिर से किसका करना रहेगा, 3x। अब क्यों, क्योंकि हम लोग को करना था साइन इनवर्स 3x का, लेकिन हम लोग किसका कर दिए, साइन इनवर्स x का। 3x का नहीं, 3x का कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 1 माइनस 9x स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए किसका करना है बच्चों, मान लीजिए आपका आ गया सेक इनवर्स 5x। तो इसका कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, तो सेक इनवर्स का क्या फार्मूला है, x। तो x नहीं, यहाँ पे क्या है 5x, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5x, फिर अंडर रूट यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है बच्चों 25x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। 5x का फिर से कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। ये 5 से 5 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। कितना आंसर आ गया बच्चों, ऊपर तो बच्चों 1 यस अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जैसे मान लीजिए ये वाला आ गया, तब कैसे करेंगे, कौन सा, ये वाला बच्चों, स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स है। तो हम लोग पहले किसका करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट का करेंगे। स्क्वायर रूट का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का होता है 1/2√x। x नहीं है, फिर क्या है साइन इनवर्स x, तो हम लोग साइन इनवर्स x लिख देंगे। अब इसके बाद किसका करेंगे, हमको करना था रूट साइन इनवर्स x का, हम लोग कर दिए रूट x का। किसका नहीं किए, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का कर देंगे, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आप जैसे छोटे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चों, वो कौन सा है, साइन इनवर्स 2 की पावर x। अब इसको करना है कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। इसको क्या मानेंगे आप लोग, इसको मान लीजिए साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x नहीं है, फिर क्या है 2 की पावर x, तो यहाँ पे 2 की पावर x कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको करना था साइन इनवर्स x का, आपने कर दिया साइन इनवर्स 2 की पावर x का। किसका रह गया, सॉरी आपको करना था इसका, कर दिया साइन इनवर्स x का। किसका बाकी रह गया 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x का क्या होता है बच्चों, a की पावर x का फार्मूला लगा देंगे। a की पावर x का a की पावर x ln मतलब log बेस e। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा log e बेस a कितना है बच्चों 2। ये आपका आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, ये 2x हो जाएगा 2 की पावर x log e बेस 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ फार्मूले जान ले रहे हैं, तब क्वेश्चन करेंगे इनवर्स के। किसके फार्मूले बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो इसके फार्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कहाँ पे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो अब हम लोग पहले कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, जो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आपके सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, तो वहाँ पे भी आप लोग वहाँ से लर्न कर लीजिए, यहाँ से लर्न करके वहाँ अप्लाई करिए, वहाँ लर्न करके यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जैसे आप लोग की इच्छा, कुल मिला के आप लोग को जो फार्मूले मैं लिखने चल रहा हूँ एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो चलिए देखिए पहला फार्मूला क्या है। तो फर्स्ट फार्मूला ये है बच्चों, जैसे हम लोग साइन माइनस थीटा करते हैं वैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कासेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस, जैसे हम लोग वहाँ 11 पढ़े साइन माइनस थीटा, साइन माइनस को क्या करता है बच्चों बाहर कर देता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। कास माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस को खा जाता है, कास थीटा केवल आता है। वैसे इनके फार्मूले हम लोग को लर्न करने, तो ये सब तो लर्न नहीं है। अब इसके देखो कैसे लर्न करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है 3 वैसे ही माइनस बाहर करते हैं, 3 पाई के साथ करते हैं।
कौन से तीन वैसे बाहर डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये डायरेक्ट माइनस बाहर कर देगा, बस ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही tan भी डायरेक्ट बाहर कर देता है, माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे ही कासेक माइनस कासेक इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो कास इनवर्स है, काट इनवर्स है, सेक इनवर्स, ये पाई के साथ, पहले पाई आएगा फिर माइनस कास इनवर्स एक्स होगा। ऐसे काट में क्या होगा, पहले पाई आएगा फिर माइनस काट इनवर्स एक्स होगा। सेक में ऐसे पहले पाई आएगा फिर उसके बाद सेक इनवर्स एक्स होगा। तो तीन डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं और तीन पाई के साथ करते हैं। तो कौन से वो तीन है, कास काट सेक, ये तीनों कैसे माइनस बाहर करते हैं, तो पहले पाई आएगा फिर माइनस आएगा, और वो तीनों डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे लर्न करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको राइट कर लीजिएगा, प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें तो करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कासेक थीटा। ऐसे ही बच्चों tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot थीटा। तो यहाँ पे बच्चों जैसे मान लीजिए आप लोग, ये क्या दिया गया है साइन इनवर्स यक्स। अब इसको आप लोग को कासेक इनवर्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए कासेक इनवर्स है, ये जो यहाँ पे वैल्यू दी गई यक्स, ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। मान लीजिए कल को ऐसे दिया गया है कासेक इनवर्स 1/, या मान लीजिए 5 दिया गया है, तो सेक ये साइन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन में हम लोग लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/5। मान लीजिए कल को साइन में दिया गया, ये कासेक भी दिया गया है, कासेक इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1, तो हम लोग इसको साइन में कैसे बदलेंगे, बस इसको रिवर्स कर देंगे तो साइन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 1। ये ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इंटर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कास का क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं सेक, तो कास इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही टाइम, मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ काट इनवर्स 1/x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब मान लीजिए tan इनवर्स x होता है तो काट इनवर्स 1/x हो जाता। ऐसे ही सेक हो गया। अब बस तीन ही हो गए, तो हम लोग ये जान गए कैसे करना है, सभी लोग कर लेंगे ना इसको। साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल करना मतलब कासेक इनवर्स में चेंज करना है, तो यहाँ पे एंगल है, इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/x कर देंगे, ठीक है बच्चों, जो वैल्यू दी गई है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको कास में चेंज करना है, तो कास में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। कास में कैसे, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे 1 मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कास इनवर्स ऐसे लिख दीजिए, कास इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, कास इनवर्स एक्स इक्वल कास इनवर्स सॉरी कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 लिखने के लिए ऐसे चेंज है। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, इसको किस में चेंज करना है बच्चों, tan इनवर्स में। तब भी अब यहाँ से कर लीजिए, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स बेस अंडर रूट 1 में, ये आपको किस में चेंज हो गया, साइन इनवर्स tan इनवर्स पे। ऐसे किसी का भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी तेजी से इसको लर्न करेंगे हम लोग कि जैसे ही क्वेश्चन देखें तुरंत अप्लाई कर लेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, पहले साइन इनवर्स और कास इनवर्स होना चाहिए एक साथ, बीच में क्या होना चाहिए प्लस, और जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कास इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हम लोग तुरंत कितना लिख देंगे π/2, ये दोनों सेम, कास इनवर्स साइन इनवर्स, ठीक कोई बात नहीं। ऐसे मान लीजिए tan इनवर्स 2 प्लस काट इनवर्स 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे तुरंत π/2, कोई देरी नहीं लगनी चाहिए। मान लीजिए कल को ऐसे दिया हो, कैसे साइन इनवर्स
x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस कास इनवर्स x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे ही दिखा कि ये चीज सेम है, ये एंगल मान लीजिए एंगल सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो तुरंत ही कितना आंसर हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स प्लस है बीच में पाई बाय 2। तो ऐसे साइन इनवर्स कास इनवर्स या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए सेक इनवर्स कासेक इनवर्स या फिर यहाँ पे काट इनवर्स टाइन इनवर्स, जो भी हो बस एंगल क्या होने चाहिए सेम, तो तुरंत क्या लिख देंगे पाई बाय 2 लिख देंगे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। और कौन से फार्मूले हैं, और फार्मूले बच्चे जैसे ये है क्या, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये कैसे आता है बच्चों, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा। जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या रख देंगे tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला है बच्चों, अभी अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, ये अच्छा अभी एक चीज मैंने बताया ही आपको क्या, कि साइन इनवर्स साइन एक्स cos इनवर्स cos एक्स tan इनवर्स tan एक्स, ऐसे ही सभी ये सब बच्चों क्या होता है, इसको कंपेयर हम लोग करते हैं, यहाँ पे कितना आंसर आ जाता है x, ऐसे मान लीजिए कैंसिल तो नहीं, इसको कंपेयर करते हैं वैल्यू कितनी होती है x, यहाँ पे कितना होता है x। ऐसे यहाँ पे कास इनवर्स कास कितना हो जाएगा बच्चों, ये कास इनवर्स कास आपस में समझ लीजिए कैंसिल हो गए, कितना बचा 2 थीटा। कैंसिल तो नहीं, जैसे कंपेयर किया जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ हम लोग निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये थीटा, अब ऐसे दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स हो गया tan इनवर्स tan थीटा। अब हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, ये x यहाँ पे थीटा, ये tan इनवर्स। तो हम लोग बस ऐसे समझने के लिए ये मान लें कि tan इधर आता है tan इनवर्स हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे रहना तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। होता है ऐसे है, दोनों तरफ tan, जैसे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, टेकिंग बोथ साइड क्यूब, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड tan इनवर्स। यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है थीटा कितनी आ जाएगा। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए ये मान लें कि यहाँ पे क्या कर दीजिए tan इधर आता है tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू कितना पा गए tan इनवर्स x, तो ऐसे आ जाता है। तो चाहे आप लोग ऐसे वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसको ला लीजिए या फिर डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, तो मैं तो बता रहा हूँ आप लोग को, तो अच्छे से डायरेक्ट ही लर्न कर लें ताकि क्वेश्चन दिखे तुरंत अप्लाई। और क्या, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x के। कैसे आता है हम लोग तो जान ही गए, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के। हम लोग जानते हैं tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, बस इतना सा डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया। ये हो गए बच्चों। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, क्या होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको हम लोग को रिवर्स से याद करना है, रिवर्स मतलब कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई कल को लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, इसका इजी पड़ेगा इसका, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका फार्मूला ला में तुरंत tan इनवर्स x का क्या लिखेंगे बच्चों 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, y का क्या होता है dy बाई dx। आसानी से ये हो गया। इसका करना होता तो कैसे करते, पहले हम लोग इसको करते 1 अपान 1 प्लस इसको x मानते, इसका होल स्क्वायर कर दे, फिर इसका करते कोसेंट रूल लगा के, ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग को इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम लोग रिवर्स वे में लिखना आना चाहिए, क्या कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई कल को लिखा मिले, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ताकि हम लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ जाए
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा बच्चा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, एक दूसरे का अपोजिट साइन है। तो कल को हमको ऐसे लिखे मिले तो आप लोग को मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई चौंकने वाली बात नहीं, घबरा मत जाना, ये फार्मूला लग रहेगा तो आप लोग भी ऐसे लिख पाओगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जब हम लोग अभी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखें इसमें प्लस पाई भी किया जाता है, माइनस पाई भी किया जाता है, तो अभी हम लोग के इस चैप्टर में नहीं यूज होगा, उसमें जब यूज होगा तो हम लोग उसको भी कर लेंगे, कब पाई ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें कौन सा फार्मूला यूज पड़ेगा बच्चों, हाँ 3 tan इनवर्स x, चलो उसका यूज नहीं है, उसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। और क्या इसके लिए जरूरी, और हम इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया बच्चों, ये मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में लिखा है, कल को हमको कुछ एक्स की वैल्यू माननी है, इसके लिए स्टैंडर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, जब ऐसा दिया गया है देख लीजिए एक बार, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ए साइन थीटा या फिर एक कास थीटा। जनरली लोग क्या यूज करते हैं, साइन थीटा से ही काम चल जाता है। अगर ये आपको लग रहेगा तो कुछ सोचना नहीं है, तुरंत हम लोग इसमें मैं कहूँगा एक्स को क्या यूज किया जाए, तो आप लोग तुरंत ए स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेना है तो ले लेंगे तुरंत। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब क्या यूज करेंगे बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर यहाँ पे 4 है तो हम लोग उसको 2 का स्क्वायर बना लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे 2 साइन थीटा। जनरली यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर 4 है तो इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर बना लेंगे, तो यहाँ पे 2 लेंगे। जनरली यहाँ पे 1 रहता है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्या मानेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे लिखा रहेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे x इक्वल टू ओनली tan थीटा। यहाँ पे 9 रहेगा तो 3 का स्क्वायर बना लेंगे, 3 tan थीटा, ऐसे एज्यूम करना है। कल को मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में हो, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में हो, ए स्क्वायर का साइन माइनस में हो, ऐसे तब यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, तब यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा ले सकते हैं, ए सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, तो अभी से लर्न रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग वहाँ पे तुरंत अप्लाई कर लें। और कौन से हैं, और देखिए बच्चों ये अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, अच्छा स्क्वायर रूट हो या ना हो, ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, तो तब भी क्या हम लोग एज्यूम करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। ऐसे ही इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा बच्चों वीडियो फास्ट करके। ऐसे मान लीजिए ये दिया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पे ए स्क्वायर भी कर लीजिए। यहाँ पे क्या मानेंगे बच्चों हम लोग, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग मानेंगे ए tan थीटा, ए tan थीटा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो बच्चों इतने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अच्छे से लर्न होने चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छे से ही लर्न होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनका यूज क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। थैंक यू।